फेक न्यूज। ये जो फेक न्यूज का फिनोमिना है, झूठे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, फोटोशॉप्स, झूठे आर्टिकल्स, इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं पिछले वीडियोस में, जिसमें मैंने समझाया था कैसे फेक न्यूज फैलाई जाती है। लेकिन आज के दिन ये फेक न्यूज का फिनोमिना इतना बड़ा हो चुका है, इस हद तक पहुंच चुका है कि इससे लोग मारे भी जा चुके हैं। 31 मई 2017 को झारखंड में एक मॉब ने 7 लोगों को लिंच कर डाला, यानी सड़क पे उनकी हत्या कर डाली एक झूठे व्हाट्सएप फॉरवर्ड को बिलीव करके। तो आप देख सकते हैं ये कितना खतरनाक बन चुका है फेक न्यूज का फिनोमिना। इससे आपकी हत्या भी हो सकती है। तो जरूरी है जानना कि इससे कैसे निपटा जाए, कैसे फाइट किया जाए इससे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा हाउ टू स्पॉट फेक न्यूज। कैसे पहचान सकते हैं आप फेक न्यूज को, कैसे उसे रियल न्यूज और फेक न्यूज के बीच में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और फर्क बता सकते हैं। आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं फेक न्यूज के नंबर 1 सोर्स व्हाट्सएप फॉरवर्ड से। अब व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के लिए मेरा एक सिंपल सा एडवाइस है, अगर व्हाट्सएप फॉरवर्ड में खाली टेक्स्ट लिखा है, उसमें किसी का लिंक नहीं दिया है किसी सोर्स का, तो उस पर मत यकीन कीजिए, क्योंकि चांसेस है वो फेक ही होगा। और स्पेशली अगर उसमें किसी के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ की जा रही हो या किसी की बहुत ज्यादा बेइज्जती की जा रही हो, यही 2 पर्पस होते हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड झूठा फैलाने के। या किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करो, हाईली पॉजिटिव चीजें, या किसी की बेइज्जती करो, हाईली नेगेटिव चीजें। अगर ऐसा ही है और खाली टेक्स्ट है तो उस पर मत यकीन कीजिए, वो फेक ही होगा, चांसेस है। लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं वो सच है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उसका जो मेन कंटेंट है व्हाट्सएप फॉरवर्ड का, उसके कीवर्ड्स को गूगल पे लिखिए और जो गूगल सर्च रिजल्ट्स आएंगे उसको देख के पता लग जाएगा कि जो कंटेंट है वो सच है या झूठ है। ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूं, इसका एग्जांपल दिखाता हूं आपको। हाल ही में एक बहुत ही फेमस फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड हुआ था कि कांग्रेचुलेशंस, मोदी हैज बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट पीएम बाय यूनेस्को। अब क्या करेंगे, इसका कंटेंट सर्च करने के लिए जो मेन कीवर्ड्स हैं यहाँ पे है मोदी, बेस्ट पीएम, यूनेस्को। अब इन चीजों को आप गूगल में लिख के देखिए, ये देखिए होता क्या है अगर मैं लिखता हूं तो सर्च रिजल्ट्स में यहाँ पे आ जाता है कि फेक न्यूज, होक्स, तो इससे पता लग जाता है कि ये फेक न्यूज है। ऐसे ही एक फेमस अभी हाल ही में एक और चीज हुई थी कि ममता बनर्जी को यूनाइटेड नेशंस ने अवार्ड किया उनकी पब्लिक सर्विस के लिए। अब ये देखने के लिए सच है कि नहीं, हम गूगल पे लिखेंगे ममता बनर्जी यूएन अवार्ड, तो लिंक्स आई है नीचे, इससे पता लग जाता है कि ये सच्ची खबर है, क्योंकि यहाँ पे फेक का कुछ मेंशन नहीं हुआ हुआ है और यहाँ पे सारी ही न्यूज वेबसाइट्स ने सेम खबर को डाला हुआ है, जो क्रेडिबल टॉप मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स हैं। अब पॉलिटिक्स के बाहर भी ये चीज हो सकती है, कोई कंपनी किसी कंपनी को डिफेम करना चाह रही हो, तो जैसे कि फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था कि कैंसर कॉजिंग ब्लड हैज बीन मिक्स्ड इनटू पेप्सी, तो पेप्सी को डिफेम करने के लिए किसी और ऑपोजिशन कंपनी ने ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड चलाया होगा, फॉरवर्ड किया होगा। अगली सबसे डेंजरस चीज है फोटोशॉप्स। और फोटोशॉप्स करने के पीछे जो लोग फोटोशॉप करते हैं उनका यही मेन एजेंडा है जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड वालों का है। या तो किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करनी है, किसी को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाना है, या फिर किसी को डिफेम करना है, बहुत ज्यादा बुराई करनी है। तो अगर आपको कोई भी फोटो देख के ऐसा लगता है कि इन दोनों में से कोई भी चीज हो रही है, तो उस पर सस्पेक्ट किया जा सकता है वो फोटोशॉप हो सकता है। और ये कैसे पहचाना जाए वो फोटोशॉप है या नहीं है, इसके लिए आप रिवर्स गूगल इमेज सर्च को यूज कर सकते हैं। उस फोटो को डाउनलोड कीजिए और इस वेबसाइट पे अपलोड कीजिए। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं। जैसे ये एक योगी आदित्यनाथ की फोटो है जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनको डिफेम करती है, तो इस फोटो को डाउनलोड करके आप इन वेबसाइट पे, ये वेबसाइट है और एक ये वेबसाइट है, दोनों काम करती है, इनमें से किसी पे भी अपलोड करके देखिए, तो गूगल में जैसे सर्च रिजल्ट्स आते हैं वो आ जाएंगे जहां जहां इस फोटो को यूज किया है। और इन सर्च रिजल्ट्स को देख के इसके साइड में एक और ऐसी इमेज है और काफी सारी बारी ये 2 इमेज साथ में यूज की गई है, तो देख के पता लग रहा है कि ये जो लेफ्ट वाली इमेज है इसे फोटोशॉप किया गया है राइट वाली इमेज में। इससे पता लग गया ये इमेज फोटोशॉप्ड है। अब तीसरी चीज आती है फेक न्यूज आर्टिकल्स। यहां पर सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज ये है कि जहां पे आप जिस वेबसाइट पे आर्टिकल पढ़ रहे हैं उस वेबसाइट का नाम देखिए। अगर वो वेबसाइट किसी मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर की वेबसाइट है, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, तो 99% ऑफ द टाइम्स वो सच्ची खबर होगी जो छपी हुई है वहां पे।
जो 1% ऑफ द टाइम सच नहीं होगा उसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर इन सब में से कोई वेबसाइट नहीं हुई तो आप ये देखिए कि उसका नेम क्या है उस वेबसाइट का। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से सिमिलर साउंडिंग नेम्स मेन स्ट्रीम वेबसाइट से फेक न्यूज वेबसाइट्स यूज करती हैं। जैसे bbc.com है, उसकी एक फेक न्यूज वेबसाइट है bbcnewspoint.com। सुनने में ऐसा लगता है बीबीसी की है, लेकिन नहीं है। यहाँ पे bbcnewspoint.com पे काफी सारी फेक खबरें छपी हुई हैं, तो ये फेक न्यूज वेबसाइट है। ऐसी और वेबसाइट्स के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जो सिमिलर साउंडिंग नेम्स हैं जिसके मेन स्ट्रीम वेबसाइट से जो फेक न्यूज फैलाती हैं। यहाँ पे एक दूसरे टाइप की वेबसाइट्स आती हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट ब्लॉग्स कह के दिखाती हैं, लेकिन वो भी ढेर सारी रेगुलरली फेक न्यूज फैलाती हैं और प्रोपेगेंडा फैलाती हैं। ये वेल नोन वेबसाइट्स के नाम मैंने कलेक्ट कर रखे हैं, एक पूरी लिस्ट बना रखी है। तो इन वेबसाइट्स को तो वैसे ही इन पे कोई आर्टिकल देखो तो यकीन मत करो, क्योंकि ये ना कभी अपना सोर्स नहीं लिखते हैं अपनी वेबसाइट्स पे ढंग से और रेगुलरली फेक न्यूज फैलाते रहे हैं। इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं। अब फेक न्यूज को आइडेंटिफाई करने के बारे में मैं कुछ और टिप्स देना चाहूंगा। अपने बायस को हमेशा चेक में रखिए। ऐसा कई बार होता है आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, किसी के बारे में बुरा सुनना चाहते हैं और वैसी ही कोई खबर आपने कहीं पढ़ ली तो बिना सोचे समझे आपने बस उसे शेयर कर दिया। ऐसा बहुत बार होता है और यही एक नंबर 1 रीजन है जिससे फेक न्यूज फैलती है। तो बहुत इसे कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है अपने बायस को। जब भी आपको कभी भी डाउट हो किसी भी खबर पे तो उसे जरूर गूगल करके चेक कर लीजिए, जो टेक्निक्स मैंने इस वीडियो में बताई है उनसे। क्योंकि फेक न्यूज हमेशा हमारे इमोशंस को अटैक करती है। हैप्पीनेस, एंग्रीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, कोई भी इमोशन हो हमारी टेंडेंसी बढ़ जाती है उस चीज को ज्यादा शेयर करने की। ऐसे ही अगली टिप है कि किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी तक की ट्विटर अकाउंट या किसी को बिलीव ना कीजिए। किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने भी कोई ट्वीट लिखा है उसे ना बिलीव कीजिए, क्योंकि ऐसे अब बहुत केसेस आ चुके हैं जहां पे हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स तक फेक न्यूज शेयर कर रहे हैं। लेकिन इतनी फेक न्यूज फैलने से एक अच्छी चीज ये हुई है कि कुछ फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स भी सामने आ चुकी हैं, जैसे कि SM Hoaxslayer और ऑल्ट न्यूज। इनके पेजेस को विजिट कीजिए, इनके हैंडल्स को लाइक कीजिए, क्योंकि ये रेगुलरली अपडेट्स देती रहती है कौन सी फेक न्यूज मार्केट में फैलाई जा रही है। जो मैंने बोला था वीडियो में पहले, 1% मेन स्ट्रीम मीडिया में भी फेक न्यूज फैलाई जाती है। तो इन वेबसाइट्स पे जाके आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे ही कौन सी न्यूज फेक थी। कुछ नए लोग जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपके मन में सवाल आए कि जो मैं अपने वीडियोस बनाता हूं वो फेक न्यूज है या वो सच्ची खबर है, ये कैसे पता लगेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपने सोचा, आपके दिमाग में आया सवाल, तो आपने देखा होगा मेरे सारे वीडियोस में मैं जब भी कोई फैक्ट्स बोलता हूं एक न्यूज़पेपर कटिंग हमेशा मैं वीडियो में ऐड कर देता हूं, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे या यहाँ पर। उस न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है, जो कटिंग की हेडलाइन है, अगर आप उसके कीवर्ड्स को गूगल करके देखेंगे जैसा मैंने इस वीडियो में बताया था, तो आपको भी पता लग जाएगा, उसकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन का सोर्स मिल जाएगा आपको। और ये सोर्सेस ही एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ये देखने में कि कौन सच्ची वीडियोस बना रहा है और कौन ऐसी बकबक किए जा रहा है, यूं ही बोले जा रहा है। आप सच पता लगा सकते हैं देख के। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा इससे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम इस फेक न्यूज को कम कर सकें, इससे फाइट कर सकें। आप मेरे और अपडेट्स के लिए मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज पे, और जानने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।